नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी जो वो है ली है और साथ ही पोस्ट में काफ़ी कुछ लिखा है। उसमें ये कहा गया है कि जो सलमान खान की मदद करेगा, उनकी हेल्प करेगा, वो अपना हिसाब लगा कर रखे। बिश्नोई गैंग के इस पोस्ट में अनुज थापन का नाम दरअसल लिखा हुआ है। अनुज ने ही सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। अनुज को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार भी किया था, आपको याद दिला दें यहाँ पर। और अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। तो ये वो पोस्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। और ये भी वो कह रहे हैं कि कई सारी इस पर बातें जो हैं वो लिखी हुई है कि सलमान, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी इस सोशल मीडिया पोस्ट को लिख रही है, क्योंकि ये आशंका तो पहले ही जाहिर की जा चुकी थी और सबूतों में भी ये सामने आने लगा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। जी देखिए, ये पोस्ट जो है वो शिबू लोंकर नाम के शख्स से आई है और पुलिस के मुताबिक जो शिबू लोंकर है उसका असली नाम शुभम लोंकर हो सकता है। शुभम लोंकर जो है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है और अकोला पुलिस ने उसको हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया था। और तब जहाँ से बात सामने आई थी कि जो शुभम लोंकर है वो लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्टेड है और लॉरेंस बिश्नोई से लगातार वो वीडियो कॉल के जरिए बात करता है, ये बात भी सामने आई थी। तो उसके नाम से सोशल मीडिया पोस्ट आया जिस पर नीचे लिखा है लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई गैंग। तो सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसने जिम्मेदारी ले ली है हत्याकांड की। और इस सोशल मीडिया पोस्ट को जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां वो वेरीफाई कर रही है कि क्या ये सोशल मीडिया पोस्ट सही है, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक सिग्नल ऐप के जरिए विदेश से ये सोशल मीडिया पोस्ट भेजा गया है और इस पोस्ट के जरिए कहा गया है कि सलमान खान का उसमें जिक्र है। ये कहा गया है कि जो सलमान खान और दाऊद इब्राहिम का साथ देगा उससे हमारी जंग है। और दूसरा जो जिक्र किया गया है वो अनुज थापन का किया गया है। अनुज थापन वो शख्स है जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में आरोपी था और मुंबई पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद भी ये कहा जा रहा था कि लॉरेंस गैंग बदला लेगा, क्योंकि उसका जो गैंगस्टर है, उसका जो गुर्गा है वो मारा गया है, ऐसे में बदला लेगा। तो ये जो हत्याकांड है हो सकता है इसलिए किया गया हो सलमान खान को डराने के लिए, दहशत बढ़ाने के लिए, क्योंकि सलमान खान पर लॉरेंस का गैंग जो है कई बार हमले की कोशिश कर चुका है लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि जो सलमान खान के बेहद क्लोज बाबा सिद्दीकी हैं उनको उनकी हत्या का प्लान इसीलिए किया गया हो जिससे सलमान खान में दहशत फैले और इसीलिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। इस मामले में जो 3 शूटर हैं जिसमें 2 गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें एक का नाम जो है वो धर्मराज है जो कि यूपी के बहराइच का रहने वाला है। दूसरा जो शिवा है वो भागा हुआ है, वो भी बहराइच का रहने वाला है। तीसरा जो है वो गुरमैल और बलजीत सिंह है, ये हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, इसकी भी तलाश की जा रही है। तो 3 जो मुख्य शूटर है, इसके अलावा इसमें 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व है। इनका जो रोल है वो देखा जा रहा है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस के साथ साथ जो जो दिल्ली पुलिस है, गुजरात ATS है और इसके साथ में जो यूपी पुलिस है, हरियाणा STF है, वो भी इस पूरे मामले की जांच में मुंबई पुलिस का सहयोग कर रही है। और लॉरेंस फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वहां पर उससे हो सकता है कि आगे जाकर पूछताछ हो, क्योंकि ये बात सामने आई है कि लॉरेंस ने जेल में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की होगी। तो उसको लेकर अभी जांच चल रही है, लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। हालांकि इस पोस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है। जी, शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। शुभू लोनकर महाराष्ट्र जो है उनके एड्रेस से ये जो पोस्ट है वो किया गया है और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब
लगा कर रखना। यहाँ पर एक नाम और जो है वो भी इसमें अनुज थापन का मेंशन किया हुआ है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये कि इसके मरने के कारण अनुज थापन जो है और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था, तो अनुज थापन का नाम लिखा हुआ है। और अनुज थापन जो है ये वही है जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी और अनुज को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार भी कर लिया था और पुलिस कस्टडी में अनुज थापन की मौत हुई थी। तो अनुज थापन का नाम जो है वो भी इस पोस्ट में लिखा जा रहा है और यहाँ पर जिम्मेदारी जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। तो अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड जो है वो लौट आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे जो हैं वो एक के बाद एक अब होने लगे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसने जिम्मेदारी ले ली है और तीनों शूटरों को वारदात को अंजाम देने के लिए 15 दिन पहले हथियार मुहैया करवाए गए थे और ये हथियार ह्यूमन कुरियर के जरिए पहुंचाए गए थे, यानी किसी व्यक्ति के जरिए। तो यहाँ पर तीनों आरोपी हम आपको दिखा रहे हैं, गिरफ्तार आरोपी हैं ये, और वो जो है वो फरार आरोपी है जिसकी अभी तलाश जो है वो की जा रही है और यूपी का वो रहने वाला बताया जा रहा है। तो तीसरे शूटर की पहचान जो हुई है उसका नाम शिव कुमार यहाँ पर बताया जा रहा है, यूपी का ये रहने वाला है। यूपी पुलिस से भी यहाँ पर मदद मांगी गई है और क्राइम ब्रांच के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक जो फरार आरोपी शिव कुमार है वो 5-6 सालों से पुणे में एक स्क्रैप डीलर के यहाँ पर काम कर रहा था। शिव कुमार ने कुछ महीनों पहले धर्मराज को भी पुणे काम के लिए बुलाया था। सुपारी देने वाले ने शिव कुमार और धर्मराज से गुरमेल की मुलाकात करवाई थी। 2 सितंबर 2024 से कुर्ला में ये तीनों शूटर रहने लगे थे। कुर्ला में किराए के घर पर ये तीनों शूटर रहते थे और मर्डर के लिए एडवांस पेमेंट तक इन लोगों को दे दिया गया था और हत्या के लिए बताया गया है कि 2.5 से 3 लाख तक की सुपारी ली गई। 4 लोगों ने ये सुपारी ली थी, 50-50 हज़ार रुपए बांटने थे। चारों में से 3 आरोपी पंजाब की जेल में एक साथ बंद थे और इनकी जेल में जो इनकी पहचान हुई है बिश्नोई गैंग के सदस्य से हुई है। इसी के जरिए ये तीनों बिश्नोई गैंग में शामिल हुए और तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए 4 स्पेशल टीमें यहाँ पर बनाई गई। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन, दिल्ली, हरियाणा रवाना हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी जो है गुरमेल सिंह है, जो 23 साल जिसकी उम्र है, हरियाणा का निवासी है। हरियाणा के कैथल का गुरमेल सिंह है और इस पर हत्या का एक मामला पहले से दर्ज है। दूसरा जो गिरफ्तार आरोपी है उसका नाम धर्मराज कश्यप है, 19 साल उसकी भी उम्र यहाँ पर 19 साल है, यूपी का रहने वाला है, बहराइच का। और मुंबई पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस से अब यहाँ पर और डिटेल्स इन आरोपियों के मांगे हैं। तो ये है गुरमेल सिंह जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, 23 साल इसकी उम्र है और इसके ऊपर पहले से ही एक हत्या का केस दर्ज है। और जो दूसरा आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है वो है धर्मराज कश्यप, 19 साल मात्र इसकी उम्र है, यूपी के बहराइच का ये रहने वाला है। और अब इन दोनों के बारे में हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस से और जानकारी जो है वो मुंबई पुलिस ने यहाँ पर मांगी है। तो कल रात 9:30 बजे का ये मामला है जब अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 शूटर थे, 6 राउंड फायरिंग की जिसमें से 4 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल जो की गई थी 9.9 mm पिस्टल, उसे भी जब्त कर लिया है। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में फौरन ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।